Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Fakhra Abbasi and I am from Islamabad College for Boys G63. Today is my third lecture and the topic is microorganisms. Let's see the learning outcomes of this chapter. After learning this chapter, you will be able to recognize some common diseases caused by microorganisms and the infections, transmission, and protective measures. You can be able to describe microorganisms. You will be able to identify the main groups of microorganisms and give examples of each. You will learn about biotechnology and you will be able to describe advantages and disadvantages of microorganisms in daily life. Microorganisms. माइक्रो का मतलब होता है बच्चों वेरी स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स का मतलब है लिविंग थिंग. So look at the definition. The organisms which can't be seen with naked eyes are called microorganisms or microbes. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते बल्कि उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है. जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, ये एक साइड पे माइक्रोस्कोप है. इसके मेन जो ग्रुप्स हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. तो इनकी 3 टाइप्स हैं मेजर. एक है वायरसेस, सेकंड बैक्टीरिया एंड द थर्ड वन इज फंजाई. अच्छा, यहाँ पे एक साइंस टिडबिट आई वांट टू शेयर विद यू. योर बॉडी हैज मोर माइक्रोऑर्गेनिजम्स देन योर ओन बॉडी सेल्स. यानी कि आपके बॉडी के जितने सेल्स हैं उससे भी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोऑर्गेनिजम्स रहते हैं. देयर आर 10 टाइम्स मोर बैक्टीरिया देन ह्यूमन सेल्स इन योर बॉडी. सो ये आपके लिए एक और नॉलेज है. नाउ वायरसेस. अच्छा, बेसिकली वायरस जो है वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है पॉइजन. और ये हमेशा वायरसेस जो हैं वो हर किस्म के वायरसेस बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. वायरसेस आर स्मॉल इन साइज. दे आर ऑफ मैनी टाइप्स अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर. वायरसेस आर हार्मफुल एज दे स्प्रेड मैनी डिजीजेस. अच्छा, इस वायरल जो डिजीजेस हैं उनमें पोलियो, मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा. ये आप देखें, ये वायरस जो है इन्फ्लुएंजा का वायरस एक आपको नजर आ रहा है नीचे और उसके साथ है फेज वायरस. दीज आर 2 टाइप्स ऑफ वायरसेस. सबसे जो आजकल मशहूर वायरस है बच्चों, यू नो वेरी वेल अबाउट कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस कहते हैं. और ये देखें, ये प्रोटीन इसके जो जिससे ये अटैच होता है बॉडी के अंदर, ये प्रोटीन से खास किस्म की प्रोटीन होती है जिससे ये बने हुए होते हैं ये, और इसी से ये अपने होस्ट के साथ अटैच होता है. दूसरी तरफ देखें, ये इसमें भी अच्छा, कोरोना वायरस जो है वो अपने आप को उसके अंदर बहुत ज़्यादा म्यूटेशन की सलाहियत होती है और वो अपने आप को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में फ़ौरन ही तब्दील कर देता है. यही वजह है कि इसकी जो वैक्सीन है वो बनाना इंतहाई मुश्किल है. कोविड 19 के लिए आपको पता है कि इस वायरस से बचने के लिए जो हिफाजती तदाबीर हैं कि हमें जो है ये मास्क हमें पहन के रखना है. बाहर जब भी आप जाएं विदाउट मास्क आप ना जाएं. अपने हाथों को बार बार धोते रहें साबुन के साथ या डिसइंफेक्ट करें सैनिटाइज़र के साथ. और उसके अलावा इसके सिम्टम्स में देखें, इसके सिम्टम्स में हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, इसी वही अलामात जो आमतौर पे नमूनिया की होती हैं इसी से है. और आखिर में जो है वो शदीद किस्म की ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी भी हो सकती है और उस हालत में फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए मरीज़ों को अगर उनको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो. अच्छा, ये WHO ने अ, ये एक पैगाम दिया है आपके लिए, बिल्कुल रिसेंट है ये, कि अवॉइड द 3 सीज़. यानी आपने 3 सीज़ से अवॉइड करना है. डोंट गो ऑन क्राउडेड प्लेसेस.
क्लोज कंटेक्ट सेटिंग्स और कन्फाइंड एंड इनक्लोज स्पेसेस। देखें यहाँ पे बिल्कुल ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना जाएं जहाँ पे रश हो, और क्लोज दूसरे बंदे से आप क्लोजली कांटेक्ट में ना रहें, ज़रा दूर हों, कम से कम 6 फुट का फासला ज़रूरी है। आपको कोविड-19 से बचने के लिए इन हिफाजती तदाबीर को अपनाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नाउ द नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज एक्चुअली अ प्लूरल वर्ड। इसका सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। Bacteria are very small in size. They are usually bigger than viruses and they have different shapes like rod shape, spiral, spherical. Bacteria are unicellular. Unicellular का मतलब है कि वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ये इसकी एग्जांपल में देखें, ई कोली बैक्टीरिया है और एस टाइफी है, और ये इनकी शेप्स में देखें आप बच्चों, स्फेरिकल, रॉड शेप एंड स्पाइरल। फंगाई जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं with many shapes and sizes and we can't see them with naked eyes. जैसे यीस्ट है, इसको आप जो है naked eyes से नहीं देख सकते। Some fungi are quite big. कुछ big होते हैं, big in size होते हैं and easily can be seen. जैसे कि मशरूम्स हैं, ये देखें बच्चों, ये ईस्ट की, ये आप एग्जांपल देखें, ईस्ट है ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और ये जो बड़े साइज में है मशरूम्स हैं, ये बिग साइज में होते हैं। अच्छा, ये जो है आमतौर पे जो फंजाई होते हैं या फंगाई, ये डेड मटेरियल के ऊपर जो है वो रहते हैं और डिकेइंग मैटर के ऊपर, और उनको डिकम्पोज करते हैं। ये नीचे की तरफ देखें आप, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ों के साथ, ये ब्रेड है, इसके साथ आपको नज़र आ रहा है कि मोल्ड है, फफूंदी जिसको उर्दू में कहते हैं ना, फफूंदी या मोल्ड, ये लगी हुई है। ये भी एक फंगाई की किस्म है। फंगाई जो है वो हार्मफुल भी होते हैं, और इनमें से कुछ चीज़ें, कुछ जो टाइप्स होती हैं वो ईटेबल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है मशरूम की। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू डिजीजेस। वायरल डिजीजेस को पहले देख लेते हैं। इनमें वायरल डिजीजेस में इन्फ्लुएंजा या फ्लू, इसके सिम्टम्स देखें। हाई फीवर यानी कि तेज बुखार होता है, और मसल्स में पेन होता है, सर में दर्द, टायर्डनेस यानी थकन, और रनी नोज, नाक का बहना। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू एयर और स्नीजिंग, कफिंग या ब्रीदिंग के ज़रिए होती है। इसकी प्रिवेंशन में फ्लू की वैक्सीन मिल जाती है, और आप हाथ धोते रहें तो इस मर्ज से आप बच सकते हैं। यूज़ मास्क, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेकेंड वायरल डिजीज़ में मीजल्स है। मीजल्स में स्किन रैशेज ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो स्किन रैशेज पैदा हो जाते हैं। फीवर होता है, और इसकी ट्रांसमिशन में देखें, ये हवा के ज़रिए फैलता है। इसकी भी वही है जो कि इन्फ्लुएंजा की थी, कि स्नीजिंग, कफिंग एंड ब्रीदिंग। इसकी वैक्सीन भी मिल जाती है, और इसके लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, वायरल डिजीजेस के बाद नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीजेस। बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारियां होती हैं? यहाँ पे हम सिर्फ 2 बीमारियां ही डिस्कस कर रहे हैं, वैसे तो बेशुमार बीमारियां हैं। इनमें सबसे पहले कोलरा। इसके सिम्टम्स में वाटरी डायरिया, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के मोशन होते हैं मरीज़ को, और वॉमिटिंग होती है, और डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि जिस्म में पानी की कमी वाक़ई हो जाती है, और इस तरह इतनी शदीद बीमारी में आदमी की डेथ भी हो सकती है। और ये इसकी ट्रांसमिशन देखें, थ्रू वाटर एंड फूड, मिक्सिंग ऑफ सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर। पानी का पीने के पानी में अगर सीवेज का पानी मिक्स हो जाए तो वो कंटेमिनेटेड या पोल्यूटेड हो जाता है, और वो पीने से इंसान डायरिया का कोलरा का शिकार हो सकता है। या डर्टी फूड खाने की वजह से भी, गंदी फूड जो आप खाते हैं उसकी वजह से भी ये बीमारी का शिकार हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, पानी उबला हुआ पीना चाहिए।
इस बीमारी से बचने के लिए। और आपको स्ट्रीट वेंडर्स से, जो गली में आते हैं ना ठेले वाले और सारे, उनसे आपने फूड बिल्कुल भी नहीं खाना। उनके ज़ाहिर है हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक जो फूड होता है वो सिर्फ आपके घर का खाना होता है। उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं और वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो कभी भी आप स्ट्रीट वेंडर्स से चीज़ें लेकर ना खाएं। अवॉइड अनवॉश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। जब भी आप लोग फल और सब्जियां इस्तेमाल करें तो अपने हाथ ज़रूर धोएं। हाथ भी धोएं और उनको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को धो के इस्तेमाल करें। अच्छा, नेक्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज जो है टाइफॉइड फीवर है। इसके सिम्टम्स में हाई फीवर, अ सोर इन द इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन में सोर हो जाता है, रैशेज होते हैं बॉडी के ऊपर, और इसके अलावा वाइट कोटिंग ऑन द टंग, जबान के ऊपर एक सफ़ेद सी तह जम जाती है टाइफाइड की वजह से। बहुत शदीद किस्म का ये फीवर होता है और ये फैलता है पानी के ज़रिए और फूड के ज़रिए, क्योंकि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर जो है वो ये इस बीमारी का सबब है। मिक्सिंग ऑफ सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर पीने के पानी में अगर सीवेज का पानी शामिल हो जाए तो वो गंदा हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है और इस बीमारी का सबब बनता है। इसके अलावा डर्टी फूड नहीं खानी है आपको बिल्कुल भी। यूज और स्ट्रीट वेंडर से आपने चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, जैसा कि मैंने पहले बयान किया। और अवॉइड अनवॉश्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। बगैर धुले फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है आपने इस्तेमाल नहीं करने। नाउ नेक्स्ट इज फंगल डिजीजेस। ये भी हमने दो यहाँ पे डिस्कस करनी है अकॉर्डिंग टू योर कोर्स। रिंगवॉर्म, ये एक स्किन इन्फेक्शन है और इसमें जो है बॉडी के ऊपर जो है वो रिंग्स बन जाते हैं, गोल गोल दायरे से बन जाते हैं, रेड रेड। स्पेशली ये सर के ऊपर, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है तस्वीर में, सर के ऊपर रिंग्स से बन जाते हैं। और ये इन्फेक्टेड कॉम्स इस्तेमाल करने की वजह से, यानी कि अगर कंघी आपने, अपनी कंघी हमेशा वैसे भी अलग रखनी चाहिए। इन्फेक्टेड कॉम्स या ब्रशेस इस्तेमाल करेंगे, या पिलोज ऐसे हों जो इन्फेक्टेड हों, या ऐसी टोपियां आप पहने जो इन्फेक्टेड हों, तो ये बीमारी इस तरीके से फैलती है। कीपिंग स्किन नीट एंड ड्राई। अपनी स्किन को जो है वो ड्राई रखें और नीट रखें, साफ सुथरा रहें। यहाँ पे भी आपको ख़ास तौर पे बीमारियों से बचने के लिए जो है सफाई की तलकीन की जाती है, हमारे इस्लाम के मुताबिक भी और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स भी। चेंजिंग क्लोथ्स रेगुलरली, रोज़ाना कपड़े बदलें, नहाएं और अपने जिस्म को साफ सुथरा रखें। अच्छा, सेकंड जो फंगल डिजीज़ है दैट इज़ एथलीट्स फूट। ये आमतौर पे ज़्यादातर खिलाड़ी जो होते हैं जो उनको हो जाती है। इसमें पाँव के ऊपर उँगलियों के दरमियान, ये देखें उँगलियों के दरमियान जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है, रैशेस सी हो जाती हैं, इचिंग होती है, ख़ारिश होती है, बर्निंग, रेडनेस हो जाती है, रेडनेस एंड स्टिंगिंग बिटवीन द टोज एंड फूट। टोज और फूट में रेडनेस भी हो जाती है और आपको बिल्कुल चुभन का एहसास होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो है मॉइस्ट स्किन की वजह से, अगर आपकी स्किन मॉइस्ट होगी तो स्वेटी होगी, यानी पसीना आया हुआ होगा, उसको साफ सुथरा करें, ड्राई रखें अपनी स्किन को, तो फिर आप इस बीमारी से बच सकते हैं। मॉइस्ट एंड स्वेटी फीट ऑफ एथलीट और फैक्ट्री वर्कर्स के आमतौर पे इस तरह से ये मसला होता है। अच्छा, इसके लिए प्रिवेंशन क्या है? कीपिंग फीट नीट एंड ड्राई, अपने पाँव को साफ सुथरा और ड्राई रखें। चेंजिंग सॉक्स रेगुलरली, ये नहीं कि एक ही सॉक्स जो है वो कई दिन इस्तेमाल की जाए, बल्कि रोजाना नई सॉक्स पहने आप। ठीक है बच्चों? थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों मुझे सुनने के लिए। और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर आप लोग इंशाल्लाह ताला अमल करेंगे। और इसके अलावा हमेशा जो है अपने आप को साफ सुथरा रखें और रोज़ाना नहाएं। और आपका बेहद शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। अल्लाह हाफिज़।